हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली पेट जो है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यही एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जिसके बाद सारी परीक्षाएं होती हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होती है और इसका पूर्णांक भी 100 नंबर का होता है। ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो देखिए, भारतीय इतिहास है, पहला टॉपिक है। मैंने डिवाइड कर दिया है। भारतीय इतिहास से 5 अंक के आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में हमें पढ़ना क्या क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है। देखिए, भारतीय इतिहास में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं उनके बारे में पढ़नी है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लीजिए, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म थोड़ा सा है, छोटा टॉपिक है, जैन धर्म और मौर्य वंश, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके बारे में पढ़ लीजिए। देखिए, जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी है। ठीक है। और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। मौर्य वंश में आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लीजिए। फिर पढ़ लीजिए गुप्त वंश, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लीजिए, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ये तीनों काल में कौन कौन से राजा हुए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया। ठीक है। फिर मराठा शासन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। नेशनल मूवमेंट के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये आएंगे टोटल कितने नंबर के, 5 नंबर के। ठीक है। ये देखिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें आएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ तो उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया उसके बारे में पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की क्या भूमिका रही है वो जानना है। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है। कब तक रहा। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसके बारे में पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जान लेना है, कब शुरू हुआ। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा जानना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। छोटा ही टॉपिक है ये सारे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3-4 पेज में आ जाएगा, उसको याद कर लेना है। ठीक है। अगला है हमारा ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी, तीसरा टॉपिक ज्योग्राफी, 5 नंबर का ये भी आता है। ठीक है। जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल आप जानते ही हैं, उसके बारे में पढ़ना है। नदियाँ तथा नदी घाटी कौन कौन सी हैं, भूजल संसाधन कौन कौन से हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद जान लेते हैं, कौन सा बड़ा पर्वत है, किसके बीच अवस्थित है। ठीक है। कौन छोटा पर्वत है, कोई अभी हाल ही में चर्चा में रहा वो पर्वत। ठीक है। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है, जैसे सहारा है। ठीक है। ये सारे मरुस्थल। नेक्स्ट है वन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। 1% कितना है इंडिया में, ये पूछ सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा वन आच्छादित है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में। ठीक है। भारत में जो खनिज संसाधन है, कोयला, बॉक्साइट, ब्रोमाइट और बाकी जितने खनिज तत्व हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल थोड़ा सा जानना है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन्स, कौन से टाइम जोन में कहाँ है, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, तो ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 5 नंबर का ये हो गया। अगला है हमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, भारतीय इकोनॉमिक्स। ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक पढ़ना है, वर्ड की नहीं। 5 नंबर का ये भी आएगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक। ठीक है। 1991 मतलब उदारवादी जो थी उस समय, उदारवादी थी। ठीक है। इकोनॉमिक्स की स्थिति, एलपीजी रिफॉर्म हुआ फिर 1991 के बाद, 1992 में, तो जो है अर्थव्यवस्था सुधरी। ठीक। 1991 में सुधार हुआ तो 92 से हमारी इकोनॉमी सुधर गई। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक, अगला है
योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय। लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था तो उसमें प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को शामिल करते हुए प्रश्न पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है, जनक पूछ सकता है या किस समय शुरुआत हुई, किसके शासनकाल में हुई, ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, इसके बारे में जो है इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्गीस कुरियन चर्चा में रहे हैं, ठीक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा, छोटा सा एकदम टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार कैसे हुए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। कृषि सुधार जिसमें शामिल है ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो 5 नंबर का ये भी है। हमारे 4 टॉपिक हो गए, 5वां टॉपिक देखते हैं। 5वां टॉपिक आएगा हमारा भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है पूछ सकता है। डीपीएसपी से पूछ सकता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे कहते हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से पूछ सकता है 36 से 51 तक, ठीक है, और 51 का काके, ठीक है, हो सकता है। संसदीय प्रणाली पूछ सकता है, संघीय प्रणाली जिसमें और पूछा जा सकता है। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश केंद्र राज्य संबंध इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायिक ढांचा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा सकता है। जिला प्रशासन के बारे में पूछा जा सकता है और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज, ये तो इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का ये भी आएगा, ठीक है, 5वां टॉपिक भी 5 नंबर का। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, 6ठा टॉपिक है हमारा, 5 नंबर का ये भी आएगा, जिसमें भौतिक रसायन और जीव विज्ञान, ठीक है, बहुत बेसिक पूछा जाएगा, ठीक है, तो बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा बेसिक्स। 7वां टॉपिक है प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अब जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए थोड़ी समस्या तो है ही, लेकिन अगर आपको आती है तो कोई समस्या नहीं, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव पूछा जाएगा, प्रतिशतता पूछा जाएगा, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, बहुत सामान्य से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 नंबर के ये भी रहेंगे। सामान्य हिंदी अगला टॉपिक है 8वां, ठीक है, हमारा 8वां टॉपिक 5 नंबर का ये भी, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, श्रमसूत्र, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा लेखक एवं रचनाओं से, ठीक। अगला है हमारा 9वां टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश, 5 नंबर की ये भी आएगी, जिसमें 2 टॉपिक हैं, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर या अपठित गद्यांशों को देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक ठाक आप कर पाएंगे, ठीक। देखिए 10वां टॉपिक है हमारा जो है तर्क शक्ति एवं तर्क, लॉजिक एवं रीजनिंग, ठीक है, जिसमें बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध पूछा जा सकता है, रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी से एक क्वेश्चन, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग तथा संख्या तथा अक्षर से एक क्वेश्चन, और निगमात्मक तर्क, विश्लेषण, निर्णय से एक क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन था, 5 नंबर का ये भी है, ठीक है। 10वां अगला है समसामयिकी करंट अफेयर्स, जो कि 10 नंबर का आएगा, ठीक है, भारत एवं वैश्विक में करंट में क्या चल रहा है वो पूछा जा सकता है, तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है, सीधे सीधे 10 क्वेश्चन, मतलब समसामयिकी करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, 10 नंबर का। अगला है सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, 12वां टॉपिक है, देखिए ये भी 10 नंबर का आएगा, जिसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना है, देश, राजधानी और मुद्रा, किसी देश की राजधानी पूछ सकता है या मुद्रा पूछ सकता है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान पूछ सकता है, छोटा बड़ा, लिंगानुपात, शिक्षा, ये सारी चीज़ें, ठीक। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा
तथा विधान परिषद, ठीक है, ये पॉलिटी पढ़ेंगे तो टॉपिक कवर हो जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी पढ़ लीजिएगा। विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, ठीक है, कौन कहाँ स्थित है। भारतीय पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ है। भारत की कला एवं संस्कृति, ठीक, भारत एवं विश्व के खेल के बारे में पूछ सकता है, किसने जीता कोई अवार्ड, अभी हाल ही में कोई खेल हुआ हो, ठीक है। भारतीय अनुसंधान संगठन के बारे में पूछ सकता है, कहाँ कहाँ है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ठीक है, हाल ही में कोई चर्चा में रही हैं या कोई प्रसिद्ध पुस्तक है तो उसके लेखक हो सकते हैं। पुरस्कार एवं विजेता, ठीक है, हाल ही में कोई पुरस्कार बंटा हो उसके विजेता रहे हो या पुराना पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है। हमारा अगला टॉपिक है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ठीक है, 2 गद्यांश जिसमें आएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 10 नंबर का, ठीक है, मतलब एक गद्यांश जो है 5 नंबर का, 2 गद्यांश हो गए तो 10 नंबर के, ठीक। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ रहेंगे, ये भी आएगा 10 नंबर का। इन जो 10 नंबर के हैं इनमें काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 ग्राफ रहेंगे तो 10 नंबर के ये भी होगा, ठीक है, 5-5 प्लस। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं रहेंगी जिसमें प्रत्येक में 5 प्रश्न रहेंगे, तो ये भी हो गया जो है 10 नंबर का। तो 13, 14, 15 और देखिए 12, 11, तो 11 से लेके 15 तक में आपको जो है ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि 50 नंबर का सीधे सीधे यहीं से हो जा रहा है, ठीक है। बाकी अगर रीजनिंग आपको समझ नहीं आ रही तो छोड़ सकते हैं, और मैथ समझ में नहीं आ रही तो छोड़ सकते हैं 10 नंबर का। बाकी तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सामान्य से जीएस के टॉपिक हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट परीक्षा हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम, यही पाठ्यक्रम है, ठीक है, इतना ही पढ़ के जाना है, इसी से पूछा जा सकता है। एक बार पाठ्यक्रम अगर आपने देख लिया तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और इस वीडियो को चाहे पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कल से अगर असंभव हो पाया तो ठीक है, नहीं तो कल से जो है मैं एक टेस्ट सीरीज अपलोड करूँगा, ठीक है, पेट के लिए। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, मैंने वो अपलोड कर दी है पहले ही, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, जब एग्ज़ाम चल रहे थे पीसीएस के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।